आएंगी, वो भी अप टू डेट, 1-1 करोड़ की कार में बैठी है, सूट बूट टाई कोट, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया सब कुछ, पढ़ी लिखी इंटेलेक्चुअल, लेकिन शराब पी रही है। ये बुराई सूरत में भी आ गई है आज भी, जबकि गुजरात प्रदेश शाकाहार में भारत के पहले पायदान पर खड़ा है। सबसे ज्यादा शाकाहार का परसेंटेज गुजरात, दूसरे नंबर पर राजस्थान है। जो गुजरात प्रदेश शाकाहार में नंबर 1 पर है, उस गुजरात में भी बेटियों ने धीरे धीरे शराब पीना शुरू कर दिया। क्या धर्म बचेगा, क्या कर्म बचेगा? और इस शराब के नशे में मानव से दानव बनता जा रहा, असुर राक्षस। शराब तो बुद्धि का नाश करेगी ही। ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही, सबके हाथ में मोबाइल है, खबरें पढ़ रहे हो। अभी ताजा ताजा एक घटना देखो, कलकत्ते में घटी है। वैसे घटना तो रोज घट रही है। एक अनुमानित आंकड़ा बताया जा रहा है, 1 मिनट में 1 बलात्कार भारत में हो रहा। भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती पर, साधु संतों की धरती पर, ऋषि मुनियों का देश रामायण गीता की धरती पर, संत महात्मा फकीरों की भूमि धर्म धरती पर 1 मिनट में 1 बलात्कार। और बलात्कार भी गजब का है। 4 साल की बच्ची है, 6 साल की बेटी है, 8 साल की बेटी है। बताओ 8 साल 7 साल क्या उम्र होती? 8 साल की बेटी, 10 साल की बेटी, 40 साल का बुढ़ा पकड़ के जंगल ले गया, जबरदस्ती बलात्कार करता। बेटियां कहती भाई आप हमारे बाबा हो, आप ये क्या कर रहे हो? अरे तूने हमको पहचान लिया। चाकू लेकर, तलवार लेकर, गला दबाकर जंगल में मार दिया, काट दिया कि तो घर जाकर भेद भी बता देगी हमारा। ऐसी ऐसी घटनाओं को बलात्कार कहा जाता। 8 साल की बेटी, 10 साल की बेटी। अभी देखो कलकत्ते में घटना घटी, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज का मतलब जहां लड़के लड़कियां डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते, वहां की डॉक्टर लड़कियों ने वहां के प्रिंसिपल से बार बार शिकायत किया था कि आधी रात को शराब पी करके गुंडे इस मेडिकल कॉलेज में टहलते हैं, घुस जाते हैं। ये हम लोगों को ब्लैकमेल करते, हमारी नंगी नंगी फोटो बनाते और हमको जान से मारने की धमकी भी देते। आप इन गुंडों पर रोक लगाओ, ये कौन आते हैं? प्रिंसिपल खुद ही गुंडों से मिले थे। इस गंदी गंदी फोटो फिल्म का बड़ा कमीशन मिलता था, पैसा मिलता था। बेटियों ने कहा ये स्कूल है, मेडिकल कॉलेज है, हम डॉक्टरी पढ़ने आए, यहां हम फिल्म पिक्चर बनाने, हीरो हीरोइन तो है नहीं है, ये फिल्म इंडस्ट्रीज नहीं है, आप इनको रोको, इन शराबी पीने वाले गुंडों को। प्रिंसिपल ने ध्यान नहीं दिया। देखो घटना घट गई। और जिसने थोड़ी आवाज लगाई कि हम भेद खोल देंगे, उस बेटी की इतनी बुरी तरह से मौत। और बताया जाता शराब पीने वाले दरिंदों, उन्हीं गुंडों ने बेटी के साथ, देखो बेटी चिथड़े चिथड़े, भाई मारना भी था, गला दबा के मार देते, कहीं जंगल में गोली मार दिए होते, लेकिन हड्डी हड्डी को तोड़कर मार डाला। जैसे कहते हो टांग चीड़ दिया जाएगा, टांग फाड़ दिया। बेटी तड़प रही है, आंखों में शीशे के चश्मे धंस गए, वो रो रही है। और दरिंदे शराब के नशे में बलात्कार कर रहे हैं। बताओ आप, गजब कर दिया। वो तड़प रही है दर्द के मारी। जिसकी आंख में चश्मे का शीशा धंस गया हो, हड्डी 3 जगह से टूट गई हो, उस समय उसको जब तक प्राण न निकले, बेहोश में कितना दर्द हो रहा होगा। लेकिन शराब पीकर गुंडे बलात्कार कर रहे हैं। आप इस बात पर विचार कर रहे हो? आप रामराज है ये? कौन सा रामराज धर्म ला रहे हो? इसलिए जय गुरुदेव मिशन की अपील पर ध्यान दो। अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? अगर आपको भारत में रामराज लाना है,
सनातन धर्म को बचाना है, बहन बेटियों की इज्जत आबरू जान माल बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर 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 चलाना। बुलडोजर जानते हो नहीं जानते हो? नहीं जानते। सूरत के लोग बुलडोजर कम जानते हो। ये बुलडोजर गुजरात का प्रोजेक्ट नहीं है, ये बुलडोजर दिल्ली के प्रधानमंत्री का भी प्रोजेक्ट नहीं है, ये बुलडोजर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का भी प्रोजेक्ट नहीं है, ये बुलडोजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक साधु सन्यासी का प्रोजेक्ट है। 77 साल देश को आजाद हुए हो गया, बड़े बड़े मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भारत में एक से एक आए, ऐसा प्रोजेक्ट लेकर भारत में अभी तक कोई नहीं पैदा हुआ। एक साधु सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, सर पर एक बाल नहीं, बाल ब्रह्मचारी हैं, बताया जाता लहसुन प्याज तक नहीं खाते, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी। गोरखपीठ के महंत हैं, धर्म गुरु हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जोगी साहब का प्रोजेक्ट है बुलडोजर। बुलडोजर एक मशीन होती है, लगा दो 2 मंजिला घर 1 घंटे में खत्म। लेकिन ये बुलडोजर अभी लोगों का घर गिरा रहा है। किसी का घर गिराने से कभी राम राज आएगा? नहीं आएगा। घर में कई लोग रहते, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक रहते। घर एक आदमी का नहीं होता, किसी घर में 10 आदमी, किसी घर में 15 आदमी। साल भर के बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा, उसका घर बिगाड़ दोगे। इस जाड़ा में गर्मी में कहां रहेगा, मर जाएगा। और अगर किसी गरीब की आह लग गई तो आपकी शासन सत्ता मटिया मेट हो जाएगी। आह गरीबी का हर खुदा है। अगर किसी गरीब की आह लग गई तो सत्ता अमर नहीं होती, सत्ता को मिटने में देर नहीं लगती है। इसलिए भारत के हुक्मरानों से, विशेषकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जोगी साहब से, जय गुरुदेव मिशन की तरफ से, अपने पूज हुजूर महाराज की तरफ से, आज सूरत की धर्म धरती पर इस मन से हम अपील कर रहे हैं, क्या आप अपने बुलडोजर को लोगों के घर पर रोकिए, मत गिराइए। अगर आपको भारत में उत्तर प्रदेश में राम राज लाना है तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर। और शुरू कहां से कीजिए? पहले अयोध्या से शुरू कीजिए, जहां ले जाकर भगवान राम को विराजमान कर दिया। आज अयोध्या की गली गली में मछली की दुकानें हैं, अयोध्या की गली गली में अंडा बिकता है, अयोध्या की गली गली में शराब की दुकानें हैं। पहले उस धरती को शुद्ध कीजिए, तब भगवान राम को बैठाइए। इसके बाद भगवान की इनकी धरती मथुरा को शुद्ध कीजिए। आज मथुरा की गली गली में अंडे और शराब की दुकानें। इसी मथुरा में जय गुरुदेव मिशन का मूल केंद्र है, गुरुद्वारा है। पहले तो जंगल था, आज जय गुरुदेव मिशन का जो गुरुद्वारा है, पवित्र स्थान, उसके अगल बगल अंडे और शराब की दुकानें बनती जा रही हैं। हम तो बंद नहीं करा सकते, हम लोगों के पास कोई राइट नहीं कि हम बुलडोजर चला दें। लेकिन माननीय जोगी साहब को भगवान ने राजा भी बना दिया। एक साधु सन्यासी को, धर्म गुरु को भगवान ने राजा भी बना दिया है। इतिहास में कम मिलता। राजा लोग साधु बन गए तो है, महात्मा बुद्ध सन्यासी बन गए, मीराबाई महल छोड़कर जंगल चली गई। लेकिन एक साधु राजा बन जाए ऐसा इतिहास नहीं मिलता। लेकिन भगवान की दया से एक साधु सन्यासी राजा बन गए। अगर ईमानदारी से आपको शाश्वत सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो मथुरा भगवान कृष्ण की धरती पर कम से कम मछली अंडा शराब की दुकानों को बंद कराइए। इसके बाद फिर आप चलिए काशी नगरी, भगवान हर हर महादेव बम भोले की नगरी काशी। भगवान विश्वनाथ के मंदिर के बगल में मछली बिकती है। लोग काशी में गंगा नहाते आकर अंडे का नाश्ता करते हैं। कौन करते? हिंदू लोग करते, मुसलमान नहीं, हिंदू।
गंगा में मुसलमान नहाएंगे? ये हिंदू लोग गंगा में नहाते हैं और उसी काशी में आकर के अंडे का नाश्ता करते हैं, शराब पीते हैं। आप इस पर बुलडोजर चलाइए काशी नगरी। फिर आप चलिए ऋषि मुनियों की धरती प्रयागराज, भरद्वाज मुन बसे प्रयागा, रामचरण जयति अनुरागा, जो ऋषि मुनियों की केंद्र भूमि, भारत की धर्म धरती प्रयागराज, इलाहाबाद। आप वहां भी बुलडोजर चलाइए। इन 4 धरती को तो सबसे पहले शुद्ध कीजिए, क्योंकि यहां भगवान जन्म लेते हैं। अयोध्या भगवान राम की धरती, मथुरा भगवान कृष्ण की धरती, काशी भगवान भोले की नगरी, प्रयागराज ऋषि मुनियों की धरती। कम से कम इतना तो कर दीजिए, अगर आपको अधिकार मिला है। आपकी जय जयकार हो जाएगी। सत्ता अमर नहीं होती है, सत्ता तो जा रही है, सत्ता का सूरज ढलान पर है। कोई अमर नहीं होता। 700 वर्ष मुसलमानों की सत्ता चली गई, 225 वर्ष अंग्रेजों के राज में सूरज डूबता नहीं था, डूब गया। सत्ता अमर नहीं है, आज नहीं तो जानी है। अब आप ढलान पर हो, सत्ता नहीं बचा पाओगे। इसलिए कुछ ऐसा काम करके जाओ, इतिहास आपकी जय जयकार करेगा। आप भारत में अगर ईमानदारी से राम राज, सनातन धर्म की रक्षा के पक्षधर हो, आप मांस मछली अंडा शराब की दुकानों को बंद कराने का रिवोल्यूशन, एक वैचारिक क्रांति भारत में खड़ी करो। अगर शासन साथ दे दिया तो हम बोरे वालों का, जाकिट वालों का काम आसान हो जाएगा। लेकिन ये काम उत्तर प्रदेश से शुरू होना चाहिए, दूसरे को इसका अवसर नहीं मिलना चाहिए। और संजोग बड़ा, विधि का विधान अच्छा बना है। एक साधु सन्यासी उत्तर प्रदेश लखनऊ में राजा बन चुके हैं। इसके बाद गोरखपुर में, जहां आपका मठ है, गुरु गोरख की गद्दी का सबसे बड़ा धर्म का केंद्र है, जहां माननीय जोगी साहब जहां के महंत हैं, जिस गद्दी पर वो गोरखपुर में विराजमान है, गोरखपीठ, उनकी गद्दी के, उनके आश्रम के बगल में ही मांस बिकती है, शराब बिकता। आप गोरखपुर में भी मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर चला दिए, कौन रोकेगा आपको? गुजरात में आप चला नहीं पाएंगे, क्योंकि आप प्रधानमंत्री नहीं हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अलग, यहाँ की सत्ता अलग। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो चले, जहां राम और कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं, जिस धरती पर राम ने, भगवान ने, कृष्ण ने अवतार लिया, जहां से धर्म की स्थापना का बीज अंकुरित होने वाला है। गुरु महाराज ने जिस धरती को चुना, और जहां के सत्संगी भाई बहन, जहां गुरु महाराज ने सत्संग की नर्सरी तैयार किया। गुरु महाराज जानते थे कि यहां रोजी रोटी की कमी है, यहां से लोग आगे भागेंगे, भारत में ही दुनिया के कोने कोने में जाएंगे। गुजरात के लोग उत्तर प्रदेश जाएंगे नहीं, मराठी लोग बिहार जाएंगे नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश की आबादी लंबी है, जमीन कम है, यहां से लोग देश विदेश में प्रस्थान करेंगे। किसके लिए? रोटी के लिए। कोई फैक्ट्री नहीं, इंडस्ट्रीज नहीं है, कल कारखाना उत्तर प्रदेश में कम है, आबादी बहुत ज़्यादा, जितनी पाकिस्तान की आबादी उतनी अकेले करीब उत्तर प्रदेश की आबादी है। इसलिए गुरु महाराज ने सत्संग की नर्सरी पूर्वांचल में, लखनऊ और बलिया के बीच में, इधर गोरखपुर से लेकर इलाहाबाद के बीच में, ये 20-25 जिले में सत्संग की नर्सरी डाल दिया। जैसे आप धान की नर्सरी, पेड़ की नर्सरी बनाते, इतने जमीन में नर्सरी, और जब इसकी रोपाई करोगे आप तो कई एकड़ जमीन में धान की रोपाई कर दिया, और जब वो बढ़ेगा कितने कुंतल, कितने मन तैयार हो जाता। ऐसे गुरु महाराज ने काशी बनारस को सत्संग की नर्सरी बनाया और कहा बिखर जाओ, फैल जाओ। आज सूरत में भी पूरब के लोग मिलेंगे, बंबई जाओ, बंगलौर, हैदराबाद जाओ, लुधियाना, होशियारपुर, दिल्ली जाओ, चंडीगढ़ जाओ, कलकत्ता जाओ, आपको ये पूर्बिया नर्सरी मिलेगी।
पूर्बिया नर्सरी मिलेगी जो शाकाहारी धर्म के प्रचार में आज पूरे विश्व में सबसे आगे चल रही। इतने लोग आपको महाराष्ट्र में, गुजरात में नहीं मिलेंगे। गुजरात में गुरु महाराज बहुत आए लेकिन नहीं हो पाया। वैसे पूरब के लोग कोई बहुत साधु नहीं है, जहां जाते हैं दारू शराब ही पीते। पूरब के लोग झगड़ालू भी होते, लेकिन गुरु महाराज की मौत देखो, पूरब में ही नर्सरी खड़ी कर दिया। लोग कहते पूरब के लोग बड़े पिछड़े होते, पूर्विया लोग, इनको धर्म कर्म का क्या ज्ञान है। लेकिन पूरब के लोगों ने वो धर्म पकड़ लिया जो सनातन धर्म, सच्चा धर्म कहा जाता। बाकी पूरा भारत तो नकली धर्म में लगा हुआ है, कंकड़ पत्थर में। पेड़ पौधों से भगवान का ज्ञान होगा? पेड़ पौधे पत्थर से आप काखा गागा नहीं पढ़ पाओगे। सतगुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्लभ रत्न ही। जैसे भगवान राम ने सबसे कमजोर गरीब लोगों को, भालू बानरों को अपना हथियार औजार बना लिया। उनकी पढ़ी लिखी टेंट मलट्टी अयोध्या में रह गई, छोटे छोटे गरीबों को ले लिया। भगवान के ने गैया चराने वाले चरवाहे ग्वालों से काम करवा दिया। ऐसे गुरु महाराज ने देखो पूर्बिया नर्सरी बना दिया। पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे तो गड़बड़ हो जाएगा। कोई प्रचार जैकेट पहनेंगे, ज्यादा पढ़ा लिखा होगा तो बोरा पहने में बेइज्जती नहीं लगेगी। वैसे हम लोगों ने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, लेकिन अब क्या किया जाए। देखो गुरु महाराज ने, हम लोग तो पढ़ ही रहे थे उस समय। 14-15 मई 1983, सोचो उस समय कितनी उम्र रही। 1983, 40 बरस का समय हो गया। जिस दिन गुरु महाराज ने बोरा पहना, 14-15 मई 1983, उसी दिन हम लोगों ने बोरा पहन लिया। उसमें स्कूल कॉलेज में पढ़ते, कितने लोगों के स्कूल छोड़ दिए। प्रिंसिपल ने नाम काट के निकाल दिया। कहा बोरा बोरी पहन के स्कूल में अब टाई कोट लगा क्या होगी? पढ़ना इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री और बोरा बोरी, ये कौन सा भेष है? कितने लोगों का स्कूल छूट गया, कितने लोगों की लुगाई छोड़कर चले। कहा बोरा बोरी में हम नहीं जाएंगे। शादी हो गई थी, विदाई होना था। कितने बच्चों की औरतें छोड़कर चली गई। बोरा में कौन जाएगा बाबा? कितने लोग डर के मारे बोरे उतार दिए। अरे कहा पता नहीं बीबी फिर मिलेगी कि शादी होगी कि नहीं होगी, छोड़ो भक्ति वक्ति। लेकिन जो मजबूत दिल के थे उन्होंने कहा ना, बीबी रहे चाहे चली जाए, गुरु के आदेश में बोरा पहन लिया तो नहीं उतारेंगे, माया से समझौता नहीं करेंगे। अंत में देखो गुरु महाराज की दया हो गई, बीबी भी आ गई। 2-4 साल के बाद बीबी भी आ गई। कहा भाई चलो बोरा ठीक, कोई बात नहीं है। उनकी गुरु भक्ति भी, बोरा भी उनका कायम रह गया, बीबी भी आ गई। जितने लोग गुरु महाराज के साथ जेल में गए इमरजेंसी में, आज देखो उत्तर प्रदेश जगह जगह 20,000 रुपये सरकार उनको, लोकतंत्र सेनानी का देखो दे रही, पेंशन दे रही है, लोकतंत्र रक्षक का सरकारें दे रही, उनको भी लाभ मिल गया। सब लोग गए थे पार्टी वार्टी वाले। इन्हीं गुरु के नाम पर कुछ करो, कभी घाटा नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यह एक रिवोल्यूशन है। जय गुरुदेव मिशन कोई कथा कीर्तन नहीं है। जय गुरुदेव मिशन कोई पूजा, वो घंटी बजाना, तिलक टीका लगाना नहीं। जय गुरुदेव मिशन एक इनकलाब है। जय गुरुदेव मिशन एक रिवोल्यूशन है। जय गुरुदेव मिशन एक क्रांति है जो एक नए युग का सूत्रपात करेगी। हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी राजनीतिक व्यवस्था, हमारी धार्मिक व्यवस्था, हमारी आर्थिक व्यवस्था, इसमें आमूल चूल परिवर्तन कर देगी। लोग सोचेंगे भाई ऐसा भी जमाना था। ऐसा जमाना लाने के लिए जय गुरुदेव मिशन कृत संकल्प है, और इसका संकल्प हमारे गुरु महाराज ने ले रखा है। इतना बड़ा ये संकल्प सिवाय भगवान के किसी के बस का नहीं, युग परिवर्तन करना। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग, भारत विश्व गुरु बनेगा। इतना बड़ा काम ये किसी आदमी का नहीं है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि हम लोग कर देंगे। आप प्रचार करते मर जाओगे, आपके घर वाले ही नहीं शाकाहारी बनेंगे, क्या करोगे आप? इसलिए गुरु महाराज की बात को याद रखना कि ये काम नहीं इंसान का, ये काम है बस आपको अर्जुन की तरह केवल धनुष उठाना।
काम तो भगवान केशव ने किया, अर्जुन चिंता मत करो मैं हूं साथ में, मैं भगवान तुम्हारे साथ खड़ा हूं। 5 पांडव 100 कौरवों को खत्म कर दिए, लेकिन अगर मैं करोगे नहीं हम कर देंगे। हम आप क्या कर पाएंगे? गुरु महाराज ने कहा सब चले जाओ, मैं अपना काम लकड़ी से करा लूंगा। भगवान उसको कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं कि सब छोड़कर चले जाओ, मेरा प्रचार कोई मत करो, तब मैं अपना काम लकड़ी से करा लूंगा, मैं अपना काम पेड़ की पत्ती से करा दूंगा, मैं अपना काम भूतों से करा दूंगा। भूत भूत बहुत भूत आप मथुरा में छोड़कर आए हो, कितने भूत आप। मथुरा में जब पूजा होती डाक बंगला में तो देख करके दिमाग खराब हो जाए, सब भूते वाले आ गए, सत्संग हो रहा, सत्संग में सब भूते भूत, इतनी बड़ी भीड़ और एक से एक भूत आप छोड़कर। ये सब भूत मथुरा में इंतजार कर रहे हैं। अगर ये भूतों को छोड़ दिया जाए, लोगों की छाती पर आधी रात को चढ़ेंगे और कहेंगे देख मैं तेरी जान तभी छोड़ूंगा जब मथुरा चलोगे। भूत लोगों को हाँक कर ले जाएंगे, मैं तेरी बहू को तभी छोड़ूंगा जब तू मथुरा चलोगे, चलो बहू को लेकर मथुरा। बहू भी चिल्लाएगी, भूत चिल्लाएगा मथुरा मथुरा मथुरा। इसीलिए कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। इसलिए आप हिम्मत और साहस के साथ लगे रहो, होगा जो जो गुरु महाराज कहकर गए होगा। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, वृथा न जाए दे ऋषिवाणी। लेकिन वो समय आ रहा है जब हाथ जोड़ने वाला काम खत्म हो जाएगा। अभी तो हाथ जोड़ना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। कब तक हाथ जोड़ोगे आप? कोई मानेगा? जब हाथ जोड़ने का काम समाप्त होगा तो वही बात होगी कि या तो माने बात से और नहीं तो माने फिर कुदरत का काल रूप। जब उनका काल रूप अपना काम करेगा तो सूरत में प्रलय मच जाएगी, राख बनेंगे महानगर तक। एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा, विश्व युद्ध टंकारों से। मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। महाशक्तियां किसको कहा गया है? महाशक्तियों में भारत नहीं है, अभी भारत उसमें नहीं है। महाशक्तियां में अमेरिका है सुपर पावर, रूस है, चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। इन गिने चुने नाम को संसार की महाशक्ति कहा गया। कहा महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। अजीब लाइन है। महाशक्ति माने अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जिनके पास परमाणु बम है। कहा महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। कलयुग में ही इस धरती पर सतयुग लगने वाला है। फिर खून से डूबी इस धरती पर, खून से डूबी इस धरती पर धर्म ध्वजा फहराएगी। सारी दुनिया देख तमाशा फूले नहीं समाएगी। कौन धर्म ध्वजा? शाकाहार की धर्म ध्वजा, शाकाहारी ध्वज, मांसाहारी नहीं। ये जो धर्म ध्वजा है सब देख रहे हो आप, गड्ढमड कर दिया धर्म को, मांसाहार, शराब, कबाब। धर्म ध्वजा शाकाहार, शाश्वत सनातन सत्य धर्म की ध्वजा कहा फहराएगी, लेकिन खून से डूबी। एक बार धरती खून से लाल होने वाली है। किसका खून? जानवर का। जानवर का खून तो बहुत बहा दिया, गाय, बैल, बकरी, मुर्गी, सुअर का खून तो आदमी ने बहा ही दिया, रोज बहा रहे हो आप। अब जानवर का खून बहाने वाले आदमी का खून बहेगा। साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, जो गल काटे और का अपना रहे कटाए। किसी पशु पक्षी की गर्दन काटोगे आपकी भी काटी जाएगी।
अब आदमी के खून बहने का समय आ रहा है। आपने जानवर का खून बहाया, निरीह बेगुनाह बेकसूर पशु पक्षियों का, हिंसक बनकर, हत्यारा बनकर, निर्दयी बनकर मनुष्य ने कितने पशु पक्षियों का खून बहा दिया। हिंदू ने, मुसलमान ने, सब ने बहाया। मुसलमानों ने गाय बैल, हिंदुओं ने बकरी मुर्गी सूअर। चलो हिंदुओं ने गाय बैल का तो नहीं बहाया, लेकिन हिंदू भी कम दोषी नहीं है। हिंदुओं ने भी बकरी मुर्गी सूअर का खून बहाया।